सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 21 सितंबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 8th के बच्चों की। सब्जेक्ट है इंग्लिश। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेना, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेना। पार्ट 1 है बच्चों ऑफ लेसन सुनामी का, ठीक है। अब ये जो पार्ट 2 आएगा बच्चों अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट वीक में आएगा, तो बच्चे इसके बारे में टेंशन ना लें, बस ये वर्कशीट कंप्लीट करें। ये आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की। ओके, तो ए है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स। लॉकडाउन पीरियड के दौरान इंडिया में कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, उनसे भारत अफेक्टेड हुआ, प्रभावित हुआ। लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4-5 मंथ्स, पिछले 4 से 5 महीने की न्यूज़ देखिए। एंड राइट द नेम्स ऑफ ए प्लेस स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर ओकर्ड, और उस स्थान के या राज्य का नाम लिखिए जहाँ पर ये प्राकृतिक आपदाएं आईं। तो अर्थक्वेक के बारे में पूछा गया बच्चों, हमने 2 नाम दे दिए। दिल्ली एनसीआर में आया था अर्थक्वेक, ठीक है, दिल्ली में आया था एनसीआर के इलाके में, उसमें गाजियाबाद भी था, नोएडा भी था, तो हमने दिल्ली एनसीआर लिख दिया। अब फ्लड्स की बात करते हैं। फ्लड्स तो हमने 2 स्टेट्स बता दिए, एक तो बिहार बता दिया है और दूसरा कौन सा बता दिया बच्चों, दूसरा बता दिया है केरल, ठीक है। KERALA लिख लेना आप लोग, ठीक है, बिहार केरल। लैंडस्लाइड, अब देखिए बिहार में आए थे एक तो फ्लड, एक केरल में आया था। अब केरल में जो फ्लड्स आया था उसकी वजह से वहाँ लैंडस्लाइड भी हुआ था, भूस्खलन, ठीक है, तो यहाँ भी केरल लिख लेंगे आप। साइक्लोन कहाँ आया था बच्चों, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वो आप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ वर्कशीट में। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर। इस पाठ में आप दूसरी प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे, सुनामी। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सुनामी ने भारत के कई भागों को हिट किया, मतलब वहाँ पर आई सुनामी। सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड पर आई थी बच्चों, और कहाँ पर आई थी, एंड तमिलनाडु, ठीक है। फ्यू मोर कंट्रीज, और कुछ अधिक देशों में, कुछ और देशों में भी आई थी। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। समुद्र के नीचे भूकंप के आने से तरंगे उठती हैं शक्तिशाली, उसे हम सुनामी कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप। मैप में क्या आप पता लगा सकते हैं कि ए और बी का कौन सा स्थान है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो स्थान है ये वाला, ठीक है, ए, तो यहाँ तो बच्चों आप लिख लेना तमिलनाडु, ठीक है। ये यहाँ पर आ नहीं रहा है, यहाँ पर लिखना है आपको तमिलनाडु, तो मैंने यहाँ लिख दिया है तमिलनाडु लिख लेंगे। और यहाँ पर बच्चों आप लिख लेंगे अंडमान, अंडमान एंड यहाँ पर लिख लेंगे निकोबार, ठीक है। यहीं आई थी ना, यहाँ प्लेस भी बता रखे हैं ऊपर आपको, यहाँ पर देखिए मैं ऐसा कर देती हूँ निकोबार, ठीक है। आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं ये नेम। देखिए ए तो तमिलनाडु है और बी है अंडमान निकोबार, मैंने बता दिया आपको। आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं ये नेम। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और ये दिया हुआ है तमिलनाडु। ये मैप में आप फिल कर लेना, तमिलनाडु तट पर आई थी तो आप तमिलनाडु लिख लेना, बस इतना भी बहुत है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु कोज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस सुनामी के कारण बहुत बड़ा विनाश हुआ था, किस चीज़ का, लाइफ, जीवन का, और प्रॉपर्टी का, संपत्ति का। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, साहस की और हिम्मत की, सर्वाइवल, जीवन की कुछ कहानियाँ यहाँ पर दी गई हैं, किस तरह से लोगों ने सर्वाइव किया, जीवित बचे वो लोग। These story are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलो, द्वीप समूह है अंडमान एंड निकोबार, वहाँ की ये कहानी है। पहले देखते हैं। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। कैचल एक जगह का नाम है, वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर था इग्नेशियस, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM, उसकी पत्नी ने 6 बजे, सुबह 6 बजे उसे उठाया, बिकॉज शी फेल्ट एट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे भूकंप महसूस हुआ। Ignatius carefully took his television set off his table.
और उसने क्या किया कि अपना टेलीविज़न सेट टेबल से उतार कर पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि वो गिरे और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, उसके बाद वो पूरी फैमिली घर से बाहर की तरफ दौड़ी। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जैसे ही जो ट्रेमर्स थी वो रुकी, ठीक है। दे सा द सी राइजिंग, दे सा द सी राइजिंग। ट्रेमर्स का क्या मीनिंग होता है बच्चों? ट्रेमर्स का मीनिंग होता है झटके, ठीक है, जो मतलब भूकंप के झटके आ रहे थे। जब वो रुके, दे सा द सी राइजिंग, तो उन्होंने समुद्र की लहरों को ऊपर उठते हुए देखा। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, केओस का मीनिंग क्या होता है? केओस मीन्स अराजकता, जब सब भागने दौड़ने लगते हैं, सब तरफ शोर मच जाता है, ठीक है। जब अराजकता फैली, कन्फ्यूजन हुआ, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर ब्रदर्स, तो उसके जो इग्नेशियस था उसके दो बच्चे तो किसका हाथ पकड़े हुए? अपनी मम्मी के पापा का, मतलब अपने नाना जी का, और अपनी मम्मी के भाई का, मतलब अपने मामा जी का हाथ पकड़े हुए अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, दूसरी तरफ। जहाँ पर इग्नेशियस अपनी फैमिली के साथ दौड़ रहा था उससे दूसरी तरफ। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उन्हें कभी नहीं देखा उसके बाद। मतलब क्या हुआ उनका, कहाँ बह गए उनका कुछ पता नहीं चला। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, बस केवल 3 बच्चे जो उसके साथ थे वो ही जीवित बच पाए। अब नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं किसी की। संजीव के बारे में बता हुआ है। संजीव वाज अ पुलिसमैन, वो पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कैचल आइलैंड, कैचल आइलैंड में वो सेवा कर रहा था, मतलब नौकरी कर रहा था। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, द्वीप समूह के निकोबार समूह में। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने कैसे भी करके खुद को बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द सेप्स, और अपनी पत्नी को बचा लिया, अपनी बेटी को बचा लिया लहरों से, ठीक है, जो लहरें उठ रही थी, विशाल लहरें। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, लेकिन जब उसने देखा कि उसका जो गेस्ट हाउस कुक था, रसोईया था, खाना बनाने वाला, जिसका नाम जॉन था, उसकी पत्नी मदद के लिए चिल्ला रही थी, पानी में डूब रही थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव ने पानी में कूदकर उसको बचाने के लिए क्या कोशिश की, मतलब उसे बचाने के लिए वो पानी में कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन उसकी पत्नी भी, जॉन की वाइफ और संजीव, दोनों क्या हुआ, दोनों पानी में बह गए, ठीक है, बच नहीं पाए वो लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं। 13-year-old मेघा वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स, 13 साल की मेघना, ठीक है, वो भी अपने माता पिता के साथ पानी में बह गई। और 77 अदर पीपल, और 77 दूसरे लोग भी बह गए उसके साथ। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उन्होंने क्या किया, समुद्र में 2 दिन उन्होंने तैरते हुए गुजारे। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाज़ा था जिसके ऊपर वो लटके हुए थे। 11 टाइम्स, किसकी बात हो रही है, मेघना की। 11 टाइम्स शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने अपने सिर के ऊपर 11 बार हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर ने उसे नहीं देखा। शी वॉज ब्राउड टू द शोर बाय ए वेव, और समुद्री तरंगों के द्वारा वो किनारे तक आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और जब वो बच्चों स्तब्ध रह गई जब उसने अपने आप को नदी के किनारे पर देखा, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं क्या करना है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। ऊपर से ही देख के बच्चों हमने ये लिखे हैं, मेघा स्पेंड 2 days, मेघा ने कैसे बिताए थे, 2 days फ्लोटिंग, तैरते हुए इन द सी, फ्लोटिंग आएगा इसमें। नेक्स्ट आएगा शी सा ओवरहेड बट दे डिडंट सी हर, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे थे अपने सिर के ऊपर, लेकिन उसने उसे नहीं देखा था। सेकंड में आएगा संजीव लॉस्ट हिज वाइफ बट सेव्ड हिज, उसने अपनी तो जिंदगी खो दी संजीव ने, बट किसको बचा लिया, हिज वाइफ को, एंड हिज बेबी डॉटर, अपनी बेटी को, किससे, फ्रॉम द वेव्स, तरंगों से जो सुनामी में उठ रही थी। थर्ड देखेंगे, इग्नेशियस कुड ओनली सेव हिज डैश चिल्ड्रन हु केम विद हिम, कितने बच्चों को बचा पाया था इग्नेशियस, अपने 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों को ही बचा पाया था। उसकी पत्नी भी बह गई थी, उसके 2 बच्चे भी बह गए थे जो उसकी नानी
और नाना और मामा के साथ थे, ठीक है। अब डी देखेंगे, इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बेलो डिस्क्राइब संजीव। अब देखिए संजीव जो था खुद तो बच गया, अपनी बेटी को बचा लिया, अपनी वाइफ को, लेकिन जब कुक जो था रसोइया उसकी पत्नी ने चिल्लाई थी वो अपनी जान बचाने के लिए, तो वो उसे बचाने के लिए कूद गया। तो बच्चों हमें डिक्शनरी में से इनके मीनिंग फाइंड आउट करने हैं, फिर क्या करना है, यूज वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बेलो, और हमें ये कंप्लीट करना है कि उसके नाम के आगे कौन सा वर्ड ठीक रहेगा। आई थिंक दैट ही वॉज ब्रेव, संजीव की बात हो रही है। हाँ वो बहादुर था तभी तो जान बचाने के लिए कूदा था, और क्या था, हीरोइक था वो, ठीक है। एंड क्या था, सेल्फलेस, मतलब स्वार्थ रहित। अगर उसे अपनी जान की परवाह होती तो वो नहीं कूदता, लेकिन उसने अच्छा काम किया, उसने दूसरे की जान बचाने की कोशिश की, भले ही उसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो फिर इसमें हम लिख देंगे हीरोइक एंड सेल्फलेस, बाकी इसमें कोई नहीं आएगा जितने भी ब्लैंक दिए हुए हैं। अब ई देख लेते हैं। ई में फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब। हमें देखिए यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर ये वर्ब की फॉर्म दी हुई है, हमें इनकी सेकंड फॉर्म भरनी है फिलअप में, ठीक है। तो हम करेंगे, एक एग्जांपल हमारे लिए क्या हुआ, जैसे फील की सेकंड फॉर्म क्या भर दी इसमें, फेल्ट, तो हियर की सेकंड फॉर्म हियर ही रहेगी बच्चों, सेम आएगी, ठीक है। हियर क्राइज फॉर हेल्प, मदद के लिए वहाँ चिल्लाहट सुनाई दे रही थी, चीखें सुनाई दे रही थी। सी द सी राइजिंग, सी की सेकंड फॉर्म आएगी सा, समुद्र की लहरों को उठते हुए देखा था, ठीक है, सा आ जाएगा। जंप इनटू द वाटर, पानी में कूदती है, तो यहाँ आ जाएगा जम्प्ड, JUMPED, सेकंड फॉर्म आ जाएगी जम्प्ड, पानी में कूदी। कम विद हिम, उसके साथ आती है, तो ये हो जाएगा केम, उसके साथ आई, ये सेकंड फॉर्म हो गई कम की। फिर वेक हिम अप, उसको जगाती है, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो गई वॉक, इसका मतलब हो जाएगा वॉक हिम अप, तो क्या हो जाएगा, उसको जगाया उसने, ठीक है बच्चों। तो ये बस सेकंड फॉर्म भर देनी है आपको ऐसे ही जैसे मैंने फिल किए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।